हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरल इंग्लिश के पार्ट में आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। जब आप पढ़ेंगे इनके रूल्स को तो आप समझेंगे कि जो आप प्रीवियस पेपर कभी भी दिए होंगे तो उनमें से इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। वर्ब तो हम उसके अकॉर्डिंग लगा ही देंगे, मेन क्या होता है सब्जेक्ट को पहचानना। अ बॉय इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे अ बॉय एक लड़के की बात की गई तो हमने यहाँ पे वर्ब क्या लगाया, इज़। इसी तरह बॉयज़ बहुत से लड़कों की बात की गई तो हमने यहाँ पे वर्ब क्या यूज़ किया है, आर यूज़ किया है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा हम सिंगुलर प्लूरल जो है वो वर्ब के बारे में देख लेते हैं कि इज़ है, अगर वॉज है, हैज़ है। वर्ब में अगर यस लगा है तो वो आपके सिंगुलर पार्ट में आते हैं। एंड अगर आर है, वर है, हैव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्लूरल में आते हैं। ठीक है, मोस्टली सब्जेक्ट कोई नाउन होता है। ये चीज़ भी याद रखने वाली बात है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो मोस्टली कैसा होता है, नाउन होता है। नाउन में यस या यस लगाने पर प्लूरल बन जाता है, जैसे कि गर्ल्स, बसेस, ट्रीज़। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ट्री अगर ट्री है तो एक पेड़ कहलाएगा। अगर ट्रीज़ उसमें एस लगा दिया तो वो बहुत सारे पेड़ों के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर वर्ब में यस या यस लगाने पर सिंगुलर बनता है, जैसे कि आपने लिखा आई रीड, तो इसमें सिर्फ जो रीड है वो प्लूरल को डिनोट कर रहा है, और रीड्स अगर आपने एस लगा दिया तो ये सिंगुलर को डिनोट करेगा। ठीक है, अब रूल्स इसमें से हम सिर्फ वही रूल्स लेकर आए हैं जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा रूल्स नहीं हैं। दो सब्जेक्ट के और से संयुक्त होने पर, दो सब्जेक्ट के और से ऐड होने पर, जुड़े होने पर जो लास्ट वाले के अनुसार वर्ब का यूज़ होता है। जैसे शी और आई एम इनोसेंट, तो शी और आई ये दो सब्जेक्ट हो गए, इसमें जो आई है उसके अकॉर्डिंग, जो लास्ट वाला है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब है वो लिखी जाएगी, शी और आई एम इनोसेंट। तो अब आप देख रहे होंगे कि आई के अकॉर्डिंग एम लिखा गया। राम और मोहन इज़ लेज़ी, तो मोहन के अकॉर्डिंग इज़ यहाँ पर आया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट और से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा लास्ट वाले के अकॉर्डिंग ही यूज़ होती है। ओके, नेक्स्ट रूल है कि प्रीपोजिशन के बाद उसी तरह से वर्ब का प्रयोग होता है जैसे सब्जेक्ट का प्रयोग प्रीपोजिशन से ठीक पहले हुआ हो। जैसे द वाटर ऑफ दीज वेल्स इज़ डर्टी, इन कुओं का पानी गंदा है। तो यहाँ पर देखिए द वाटर, वाटर की बात हो रही है, मेन वाटर की बात हो रही है, तो वाटर के अकॉर्डिंग आपका इज़ लगा। द पीपल ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट, तो पीपल की बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आर यूज़ हुआ, क्योंकि पीपल का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। भारत के लोग ईमानदार हैं, द पीपल ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट, तो यहाँ लोगों की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड वाला, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। जैसे सीता एंड गीता आर इंटेलिजेंट, सीता और गीता इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, तो इन दोनों की ही बात हो रही। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीता ही इंटेलिजेंट है, गीता इंटेलिजेंट नहीं है, दोनों के बारे में बता रहे हैं कि सीता और गीता दोनों ही इंटेलिजेंट हैं। इसी तरह सोहन एंड मोहन आर इनोसेंट, सोहन और मोहन इन दोनों की ही बात हो रही है कि ये कैसे हैं, मासूम हैं, इनोसेंट हैं। ठीक है, लेकिन जब एंड से जुड़े दोनों सब्जेक्ट एक ही भाव प्रकट करें तब वर्ब सिंगुलर होगी। अब ये भाव का मतलब, जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर क्या है, ये खाने के बारे में बता रहे हैं, खाने का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज़ माई, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़ आएगा। हैमर एंड एक्स, ये दोनों ही क्या हो गए, लकड़ी काटने के लिए औजार हो गए हैं, तो हैमर एंड एक्स यानी हथौड़ा और कुल्हाड़ी चोरी हो गए हैं, हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ जो है वो इन दोनों के एक ही भाव की वजह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। कोई भी डाउट या सजेशन है तो उसको कमेंट में रखिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, वो भी आप थोड़ा बताइएगा।
दो सिंगुलर नाउन जो एंड से जुड़े हुए रहते हैं, यदि एक ही व्यक्ति को बताएं तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन दो व्यक्तियों को बताने पर वर्ब प्लूरल यूज़ होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज़ कमिंग। तो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी जो है वो एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं, सेम पर्सन है कि वो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, ठीक है। अब देखिए द पोइट एंड द राइटर। अब ये पोइट अलग है और राइटर अलग है, क्योंकि दोनों के साथ में आर्टिकल देखिए अलग अलग लगा हुआ है, ठीक है। ये आर्टिकल के टर्म में भी हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। द पोइट एंड द राइटर वर देयर। तो जब दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है तो जो वर्ब है आपकी वो प्लूरल आएगी, ठीक है। समझ गए आप। नेक्स्ट है, यदि कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता। पेशेंस इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस। सफलता के लिए धैर्य आवश्यक है। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल आएगी, जैसे पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, ठीक है। गरीबी और दुख एक साथ आते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता। क्या आप गरीबी को गिन सकते हैं, दुख को गिन सकते हैं? नहीं, ठीक है। धैर्य को गिन सकते हैं? नहीं। तो ये आपके अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये अनिश्चित संख्या, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हीप्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, क्वार्टर ऑफ, 2/3 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, अ पार्ट ऑफ, टोटल ऑफ, परसेंट ऑफ। ये जब वर्ड अनिश्चित संख्या आती है, इनसे जुड़ने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वाक्यों में वर्ब का प्रयोग ऑफ के बाद सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इनके बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल में यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या वर्ब यूज़ हुआ है? वर यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स की बात हो रही है। अब देखिए, अ क्वार्टर ऑफ वर्क्स इज़ अनसॉल्व्ड, कि 1/4 कार्य अनसुलझा है, अभी हल नहीं किया गया, ठीक है। अब वर्क्स यहाँ पर नेक्स्ट है, अ रेस्ट ऑफ द बॉयज़ हैव फेल्ड। अब बॉयज़ की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आया? हैव आया, ठीक है। यहाँ पर एस नहीं होगा। तो इतना आप समझ गए होंगे कि जब कभी आपको कहीं पर भी अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हेड्स, हीप्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, क्वार्टर ऑफ, 2/3 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, पार्ट ऑफ दिखाई दे तो उनके बाद जो सब्जेक्ट यूज़ होता है, जो भी सब्जेक्ट यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब लिखी जाएगी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ सेट ऑफ, अ टीम ऑफ, अ बंच ऑफ, अ फॉक ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ बी ऑफ, ETC के बाद नाउन प्लूरल होते हैं। इनके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, जैसे कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड, ठीक है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ बीन सिलेक्टेड, खिलाड़ियों की एक टीम का चयन कर लिया गया। तो यहाँ पे खिलाड़ियों की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? अ टीम ऑफ की बात हो रही है कि खिलाड़ियों की एक टीम का चयन कर लिया गया, एक टीम की बात हो रही है। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, मतलब लुटेरों का गैंग, गैंग तो एक होगा तो एक के साथ में क्या होगा? यूज़ हैज़ बीन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को समझने की बहुत बड़ी चुनौती है, सब्जेक्ट को अच्छे से समझिएगा। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम का चयन कर लिया गया है। अ गैंग ऑफ रॉबर्स हैज़ बीन अरेस्टेड, मतलब यहाँ पर लुटेरों का गैंग पकड़ा जा चुका है। ओके, अ नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ द लॉट ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। अब आप कहेंगे कि पहले तो मैम आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताया था तो वहाँ पर ए नंबर ऑफ था, वहाँ पर द यूज़ नहीं हुआ था, अ परसेंटेज ऑफ था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? आर्टिकल चेंज हो गया है, आपका द यूज़ हो रहा है। जब द यूज़ होगा तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो नाउन, लेकिन वर्ब कैसी होगी? हमेशा सिंगुलर यूज़ होगी। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल ही मेन है। एग्जाम्पल अगर आप समझ गए तो फिर आप जो इनके रूल्स हैं उनको भी अच्छे से समझ जाएंगे। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ राइजिंग, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ राइजिंग, बच्चों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ बच्चों की बात नहीं हो रही है, बच्चों की संख्या की बात हो रही है, ठीक है। बच्चों की संख्या बढ़ रही है। द परसेंटेज ऑफ पीपल इज़ वेरी लो, लोगों का प्रतिशत बहुत कम है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ पीपल इज़ वेरी लो, लोगों का जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है वह बहुत कम है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे रिचेस, ट्राउज़र, स्पेक्टिकल्स, सीजर, ब्रीचेस,
ये प्लूरल नाउन्स होते हैं, इनके लिए प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होता है। अब आप कहेंगे भाई कैची जो है वो एक है, लेकिन यहाँ पर हम सीजर्स ही बोलते हैं, सीजर्स ही लिखते हैं, तो सीजर्स आर शार्प। यहाँ पे बात एक कैंची की हो रही है, लेकिन ये प्लूरल ही यूज़ होती है। दोज स्पेक्टिकल्स, आपके जो चश्मे हैं वे चश्मे नए हैं, ठीक है। तो जो चश्मे होते हैं उनको भी चश्मा एक नहीं गिना जाता है, उसको दो ही गिने जाते हैं, दो में ही प्लूरल में ही उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो रिचेस, ट्राउज़र्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर, ये इंपॉर्टेंट है। सीजर्स और स्पेक्टिकल्स वाला जो एग्जांपल है वो तो बहुत आता है। नेक्स्ट है कैटल, फिश, प्यूपल, चिल्ड्रन, शिप, स्वाइन, इटीसी प्लूरल हैं, तो वर्ब भी कैसी यूज़ होगी, प्लूरल यूज़ होगी। द कैटल आर ग्रेजिंग, मवेशी चर रहे हैं, ठीक है। कैटल मीन्स जो जानवर होते हैं वो क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं। जब वो खाते हैं तो उसको चरना बोलते हैं। द शिप आर कमिंग, भेड़े आ रही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समन्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ईटीसी, कुछ ये नाउन्स जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं। अब आप देखेंगे कि इन सभी के आगे एस जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। न्यूज़ को आपने कभी न्यू लिख कर देखा नहीं, जो न्यूज़ चैनल होते हैं, न्यूज़ होती है, जानकारी होती है, नॉलेज होती है, वो हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनके साथ में वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी। द समन्स हैज़ बीन इशूड, समन आता है ना, जब कोई कोर्ट केस वगैरह हो जाता है तो समन जारी किया जाता है, तो समन जारी कर दिया गया है। फिजिक्स इज एन सब्जेक्ट, भौतिक विज्ञान एक विषय है। तो यहाँ पर एस देखकर आप आर मत यूज़ करिएगा, ये सब्जेक्ट है, इनके आगे मोस्टली अब मैथ्स है तो मैथमेटिक्स एस लगा होगा, लेकिन आप ये मत समझिएगा यहाँ पे गणितों की बात हो रही है, वो गणित ही है, वहाँ पर इज ही यूज़ होगा, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डजन, स्कोर, 100, 1000 एवं ग्रॉस के पहले 1, 2, 3 नंबर का प्रयोग करने पर वर्ब प्लूरल हो जाता है। 2 डजन पेंसिल्स, अब यहाँ पे 2 दर्जन पेंसिल की बात हो रही है, हैव बीन बॉट, 2 डजन पेंसिल्स हैव बीन बॉट, दर्जन भर पेंसिल खरीदी जा चुकी हैं, ठीक है। 300 रुपीज़ हैव बीन इन्वेस्टेड, 300 रुपये का निवेश किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है रिच, पुअर, ब्लाइंड, डीफ, ईटीसी के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करने पर ये एडजेक्टिव प्लूरल नाउन्स हो जाते हैं, अतः इनके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द पुअर आर हेल्पलेस इन इंडिया, तो जो पुअर की बात हो रही है वो सिर्फ एक पुअर, एक गरीब की बात नहीं हो रही, पूरी इंडिया के गरीब लोगों की बात हो रही है, पुअर मैन की बात हो रही है कि भारत में गरीब असहाय है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही गरीब असहाय है, इन सभी गरीबों की यहाँ पर बात हो रही है। द रिच आर गोइंग रिचर, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ किसी एक अमीर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सभी अमीरों की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी देश अथवा किताब के नाम के अंत में एस रहने पर भी यह सिंगुलर ही रहता है, अतः इनके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ये ऊपर हम बता चुके थे कि इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये एक ही आपका विषय है, इनके आगे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। और कंट्रीज़ जैसे द यूनाइटेड स्टेट इज़ अ रिच कंट्री, यूनाइटेड स्टेट एक अमीर देश है, तो वो एक ही तो देश है, ऐसा तो है नहीं भैया 4-5 यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट समबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एनीबडी के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जबकि बोथ, मैनी, सम और फ्यू के बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। यहाँ पर सिर्फ वही रूल्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं जहाँ जो आपके क्वेश्चंस में पेपर में क्वेश्चंस बन जाएं। जैसे कि एनीबडी हैज़ टेकन माई पेन, किसी ने मेरा पेन ले लिया, तो एनीबडी सिर्फ एक, समबडी सिर्फ एक की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। बोथ का मतलब क्या हो गया, दोनों, बहुत सारे, ठीक है, दोनों, मैनी माने बहुत सारे, सम माने कुछ, फ्यू माने भी कुछ, तो ये आपके वर्ड ही प्लूरल हैं, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अ फ्यू आर इसेंशियल्स, कुछ आवश्यक हैं, बोथ आर मैड, दोनों ही पागल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एनीबडी, समबडी, समवन, एनीबडी के साथ में सिंगुलर वर्ब और बोथ, मैनी, समवन, फ्यू के बाद में प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि दो सब्जेक्ट ईच अथवा एवरी से
ज्वाइंट रहते हैं मतलब जुड़े रहते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ईच और एवरी आपके दोनों ही सिंगुलर हैं और इनसे जुड़ने वाले भी अगर कोई भी हो वो सिंगुलर वर्ब में ही यूज़ होंगे। एवरी बॉय एवरी गर्ल वॉज इन्वाइटेड, हर लड़का और हर लड़की को आमंत्रित किया गया, इन्वाइट किया गया। ईच ऑफ देम हैज़ अ पेन, उनमें से प्रत्येक के पास एक पेन है। ठीक है, नेक्स्ट है दो सब्जेक्ट के नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़े जाने पर अंतिम वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़ होता है। जैसे कि नॉट ओनली द फादर बट आल्सो द सन्स वर अरेस्टेड। तो यहाँ पे बाद वाले के बारे में बात की गई है कि यहाँ पर जो आपका द सन्स लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लिखी जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे बोला है कि नॉट ओनली और बट आल्सो से जोड़े जाने वाले अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़ होगा। अब देखिए नॉट ओनली द सन्स बट ऑल्सो द फादर वॉज अरेस्टेड, तो यहाँ फादर के तरह जो है उसके अकॉर्डिंग वॉज अरेस्टेड लिखा गया है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। कुछ और यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है कि नथिंग बट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। जहाँ पर भी आपको नथिंग और बट दिखे, फिर चाहे कुछ भी हो, ट्रीज़ लिखा है, प्यूपल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, नथिंग बट देखते ही आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो लगाएंगे सिंगुलर। ओके, नथिंग बट ट्रीज़ वॉज देयर, वहाँ पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है आपका एंड लास्ट भी है, सब्जेक्ट के साथ तीनों पर्सन्स का अच्छे कार्यों के लिए यूज़ होने पर 2 3 1 का फॉर्मूला व बुरे कार्यों के लिए यूज़ होने पर 1 2 3 का फॉर्मूला फॉलो करते हैं। अब ये 2 3 1 एंड 1 2 3 क्या है? तीनों पर्सन्स की बात हो रही है, जैसे कि आई, यू एंड ही, शी, इट वगैरह। तो आई आपका प्रथम 1 होता है, यू आपका सेकंड होता है द्वितीय, एंड थर्ड आपका ही, शी, इट वगैरह होता है। तो अगर अच्छा काम कोई कर रहे हैं तो 2 3 1 का फार्मूला होगा, जैसे यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल, तुम, वह और मैं जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे काम की बात हो रही है। अब बुरे काम के लिए आई, यू एंड ही विल किल देम, मैं, तुम और वह उन्हें मार डालेंगे। तो यहाँ पे बुरे काम की बात हो रही है तो 1 2 3 का फॉर्मूला यूज़ होगा और अच्छे कामों के लिए 2 3 1 का फॉर्मूला। तो ये पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको समझ में आया या जो भी आपका फीडबैक है वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।